सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जेई 2026 टारगेट करना है। जेई 2026 हो, 2027 हो या 2028 हो, अगर आपका टारगेट जेई मेंस और जेई एडवांस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको क्या लगता है कि कैसे जेई मेंस को आ, आप क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में? आपको क्या लगता है? ठीक है, और जेई मेंस के लिए अगर आपको टॉप करना है, मतलब जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, कोई भी एग्जाम के लिए अगर अगर आपको टॉप करना है तो क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए? क्या लगता है आप सभी लोगों को? क्या लगता है? डू यू थिंक द टॉपर्स आर born by birth, or the toppers, those who top the exam, right? Do you think that they have inborn talent to crack the exam when they are born? No, no, it's a big no. Toppers are not born, they are made, right? They are made with discipline, they are made with consistency, they are made with hard work, they are made with smart work, they are made with sacrifice. अगर आप आपके जीवन में कुछ सैक्रिफाइस ना कर पाओ तो आप कभी भी कुछ बड़ा कुछ ऐसी अचीव नहीं कर पाओगे। जो लोग टॉप करते हैं वो लोग अपना फैमिली, अपना जो सपोज कर लो कि टाइम को वो लोग मतलब दोस्त के साथ बर्बाद नहीं करते। ठीक है, मस्ती नहीं करते, अपना मस्ती सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आप जेई नहीं टॉप कर पाओगे, जेई को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। चलो, सो एज यू सी, टॉपर्स आर नॉट born, they are made by discipline. Discipline, okay? Discipline is greater than motivation, okay? Consistency builds momentum. Okay, you have to stay consistent to clear JEE mains and advance, though whichever exam it may be, whichever year it may be, 2026 or 2027. Now let's proceed. Okay, so here is a question: why JEE is tough? Why do you think that JEE is tough? JEE is tough, but it can be beatable. Okay, there are at मतलब हर साल लगभग 11 लाख प्लस एस्पिरेंट होते हैं। अभी तो कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है, मतलब अभी 13 से 15 लाख हो गया है। मगर आईआईटी में सिर्फ सीट्स कितना है? 10 के टू 15 के। कुछ नया नया आईआईटी का सीट ऐड हुआ तो ज्यादा सीट, थोड़ा थोड़ा बहुत सीट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जेई को क्रैक करने के लिए आपको दिन में 15 घंटे पढ़ना चाहिए? नहीं, आपको 15 घंटे हर दिन नहीं पढ़ना है। द ट्रूथ इज, it's all about strategy. How you manage your time, how you complete the syllabus, how you revise it, and the main thing to crack JEE is consistency. मतलब आप थोड़ा कम पढ़ो मगर कंसिस्टेंट रहो। आप एक दिन में सपोज कर लो 15 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन सोते रह गए, तो ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप हर दिन 5 घंटे पढ़ो, मगर 3 दिन में 15 घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं, मगर कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क लगेगा और स्ट्रेटजी लगेगा। ठीक है, इसके लिए मैं इधर बैठा हूँ, मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँ जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, तो सबसे पहले क्रैक करने के लिए क्रैक करने से पहले आपको एग्जाम जानना जरूरी है। ठीक है, जो जेई मेंस है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, नया पैटर्न 360 पहले होता था, अभी 300 होता है। 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आता है। ठीक है, और जेई जो एडवांस होता है, ठीक है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता।
हर साल उसका पैटर्न बदल जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता। हर साल डिफरेंट आईआईटीज इस मतलब एग्जाम को कंडक्ट करता है और वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाता है या क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ठीक है। तो जो सिलेबस है इन एग्जाम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है। और जो टाइप्स है क्वेश्चंस के वो है कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आता है। ठीक है। और डिटेल में हम बात करेंगे धीरे धीरे इस वीडियो में। ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, और इस वीडियो में मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको मिलता है +4 और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत गलत कर देते हो तो आपको मिलता है -1। और जेई एडवांस का क्वेश्चंस का मतलब किस किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स होता है वो भी डिस्कस नहीं किया जाता। मतलब अभी से हम नहीं बता सकते। ठीक है। हर साल चेंज हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा अगले की तरफ। मतलब अगर आप क्लास 11 में हो, ठीक है, तो आपके पास 2 इयर्स है। मतलब आप 2027 में दोगे, 2026 इज नॉट फॉर यू। अगर आप क्लास 12 में हो अभी, तो आपके पास 1 साल बचा है। आपने 11th वेस्ट कर लिया, मगर आप 12th में भी पढ़ के रिवाइज करके बहुत टाइम है। ठीक है। आप जेई को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। ठीक है। और जो ड्रॉपर्स है उनके पास सिर्फ 8 to 10 मंथ्स का प्लान है। मतलब उन्होंने तो 2 साल पहले अपना तैयारी ऑलरेडी कर लिया है। अभी सिर्फ उनके पास 8 से 10 महीना है, तो ज्यादा वक्त नहीं है। तो इन तीनों बच्चों के लिए स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। जो क्लास 11th का बच्चा है वो धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट को सीखने वाला है। और जो 12th का बच्चा है वो थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ाई करना पड़ेगा। जो ड्रॉपर है उसे तो रिगोरस रिवीजन में रहना है। ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ। चलो, तो आपका 1 साल का टारगेट है, इसका मतलब जेई 2026। जेई 2026 है हमारा टारगेट। यानी हमारे पास लगभग 1 साल का वक्त है। ठीक है। तो अप्रैल से जून महीने में हमें क्या करना है? हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है एंड एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। कोई भी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री तो बाइबल है, केमिस्ट्री तो करना ही करना है। फिजिक्स के लिए 40%, जेई मेंस के लिए 40 to 50% एनसीईआरटी से मतलब कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। मैथ से भी वैसा थोड़ा परसेंटेज कम रहता है, मगर सबसे पहले जो आपका फाउंडेशन का बुक कंप्लीट करना है वो है एनसीईआरटी। ठीक है। और उसके बाद जुलाई से अक्टूबर आपको क्या करना है? थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना है। मतलब आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है, उसे और थोड़ा एडवांस करना है। और उसके साथ चैप्टर्स मॉक्स, मतलब हर एक चैप्टर का सेक्शनल मॉक आपको देना है। ठीक है। एक एक करके फुल मॉक टेस्ट आपको देना चालू करना पड़ेगा। उसके बाद तो नवंबर आ जाएगा। ठीक है। जनवरी, नवंबर जनवरी में जेई मेंस तो जनवरी 2 सेशंस में शायद होता है। ठीक है। तो आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, तो आपको जेई मेंस के लिए रिवाइज करना है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीआईक्यू इज मस्ट solve. Okay, you must solve PYQ to crack the examination and to know the how the questions are framed in JEE mains pattern, because JEE mains, because मतलब JEE mains में हर एक साल अगर PYQs आप देखोगे, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज मतलब रिपीट हो जाता है। ठीक है। अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के और अच्छी तरीके से एनालाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है। मतलब आप आसानी से समझ जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद फेब से अप्रैल, अगर आपने तो जेई मेंस जनवरी में क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आएगा अप्रैल सेशन। ठीक है। आ, और उसके बाद आएगा अप्रैल में, अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद आएगा एडवांस। तो अब तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको एडवांस में फोकस करना पड़ेगा। आपको अच्छी अच्छी बुक करना पड़ेगा, आपको पीआई यूज करना पड़ेगा। आपको एच सी वर्मा के जो एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वो भी करना पड़ेगा। ऋषिक पांडे का थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वो करना पड़ेगा। या तो कोई भी, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, ठीक है, तो उस कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल, एडवांस का स्टडी मटेरियल है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी रहने वाला है। ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, पहला सब्जेक्ट हमारे पास है फिजिक्स।
ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, एच.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट्स, डी.सी. पांडे के कॉन्सेप्ट्स। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स आपको करना पड़ेगा। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि विजुअलाइज अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में तो कुछ विजुअलाइज करने का नहीं है, मगर मैकेनिक्स में बहुत सारा चीज है जिसको आपको विजुअलाइज करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है केमिस्ट्री, ठीक है। हर साल केमिस्ट्री से मतलब एनसीईआरटी बुक से एकदम डिटो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए केमिस्ट्री इज बाइबल, केमिस्ट्री इज बाइबल स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक से आपको मैकेनिज्म प्रैक्टिस करना है एंड रिएक्शन, ठीक है। और फिजिकल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैथ के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको थोड़ा पेस में मतलब पहले थोड़ा धीरे धीरे करो, उसके बाद टाइम के साथ आपका अपना स्पीड बढ़ाओ। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई कई मैथ लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए जो बुक है वो है आर्यंत, ठीक है। आ, सेनगेज का भी है। और मैथ के लिए टाइम मैनेजमेंट इज द। केमिस्ट्री में थोड़ा कम वक्त लगता है, फिजिक्स में उससे थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, मैथ मैथ में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि कई कई सवाल थोड़ा लेंदी आ जाता है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं आपके लिए एक मतलब शेड्यूल कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ा इसको मतलब एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कई कई बच्चे के स्कूल होते हैं, कई कई बच्चों के मॉर्निंग स्कूल होता है, कई कई बच्चों के दोपहर में स्कूल होता है। तो उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी मतलब आपका रूटीन आप थोड़ा अपने से बना लेना, ठीक है। तो सुबह सुबह उठते ही आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि सुबह जब आप उठोगे तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। तो अगर आप ध्यान से मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करोगे, चाहे रिवाइज करो या तो नए नए कोई कॉन्सेप्ट्स मतलब मेमोराइज करने के, जो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो उसे आप करोगे तो जल्दी जल्दी से आपको रिमेम्बर हो जाएगा, ठीक है। और जो मिड डे है मतलब दोपहर का वक्त ले लो, ठीक है। दोपहर का वक्त में आपको हर सब्जेक्ट एक दिन अल्टरनेटिव करके आपको प्रैक्टिस करना है। और इवनिंग में आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीवाई को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। आपको हर दिन 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है। 5 घंटा भी आप पढ़ सकते हो, 6 घंटा ना करो। 4 घंटा भी आप करो, 6 घंटा ना करो, मगर 4 घंटा हर दिन, ईच डे 4 आवर्स एवरी डे, ओके। स्टार्ट, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप 4 घंटा पढ़ो, सिर्फ एवरी डे 4 घंटा। और आपका ये 4 घंटा होगा ग्रेटर देन रैंडम 12 आवर्स। आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ लिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप हर दिन एक दिन भी मिस किए बिना आप कोशिश करो कि आप 4 घंटा पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद आता है डू वन मॉक टेस्ट वीकली। पहले इनिशियली वीकली करो, देन 2 to 3 weeks इन लेटर मंथ्स, ठीक है। एनालाइज करो, अपना स्पीड देखो, ठीक है। और अपना वीकनेस को मतलब अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एनालाइज करने के बाद कि आपका ये कॉन्सेप्ट वीक है या वो कॉन्सेप्ट वीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज करना है। और जो अल्टीमेटम है क्या है, अल्टीमेटली 10 years को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करो और उसका पैटर्न समझने की कोशिश करो कि जेई मेंस में एनटीए क्या पूछता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। तो हम क्या गलती करते हैं, ठीक है, ओके। दिस यू नीड टू रिमेम्बर, यू शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो टॉपर्स विदाउट एडप्टिंग, ठीक है। आपको ब्लाइंडली कोई भी टॉपर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना है कि जो वो बंदा है वो थोड़ा आपसे अलग है, आपसे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, आपका क्या वीकनेस है उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरा गलती, सबसे बड़ा गलती जो बच्चा करता है, एडवांस 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 के क्वेश्चंस करने के मतलब पहले से ही एडवांस एडवांस उसे एडवांस निकालना है।
बच्चा, अगर तुम जेई मेंस नहीं निकालोगे तो आप एडवांस कैसे निकाल सकते हो? आप एडवांस के लिए मतलब क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, एडवांस एडवांस करते रह जाओगे। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको याद रहना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद का जो गलती है, स्किपिंग रिवीजन, मतलब सिर्फ नया कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको जेई मेंस में और जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए 60% सिलेबस अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप अच्छी तरीके से अच्छी रैंक से किसी आईआईटी में आप एंट्री ले सकते हो, सिर्फ 60% सिलेबस से। ज्यादा मत करो। ठीक है, नया कुछ मत पढ़ो, आप रिवाइज करके 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 पुराना जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ, मतलब इतने बार करो सब कुछ रट जाना चाहिए। ठीक है, और जो आखिरी गलती, मतलब आखिरी समय पे जो गलती होता है, मॉक देते रहता है, मॉक देता रहता है, मॉक देता रहता है। सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होता। उस मॉक में क्या क्वेश्चंस आपने गलती किया, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपका मिसिंग है, ठीक है, उस सब को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो जेई मेंस में। ठीक है, अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा आखिरी सेक्शन, मतलब जेई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स में कितना रैंक आपको मिल सकता है, कितना परसेंटाइल मिल सकता है। तो अगर आप स्कोर करते हो 300 से 285 तो आपको मिलेगा 99.99 या तो 100 परसेंटाइल। आपका रैंक 1 से 20 तक आ जाएगा। ठीक है, ये है 2025 का डेटा। ठीक है, अगर आप 284 से 280 के बीच में हो तो आपको मिलेगा 99.98 टू 99.99, 21 टू 50। ओके, अगर हम थोड़ा नीचे आए 240 से 280 आपको मिलता है 99.80 टू 99.89, 300 से 1000 के बीच में रैंक आएगा। अगर आप स्कोर करोगे 160 से 140 तक, अब देखो सिर्फ, अगर आप सिर्फ 300 में से 140 टू 160 स्कोर करोगे, मतलब 50%, ओनली 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे 99 परसेंटाइल, 99 टू 99.5 परसेंटाइल। आपका रैंक हो जाएगा 3000। मतलब एक चीज नोटिस करो कि 13 लाख बच्चे, ठीक है, 13 lakhs बच्चे हर साल जेई देते हैं, मगर सिर्फ अगर आप 50% मार्क्स लाओ इस एग्जाम में तो आपका रैंक 3000 टू 10,000 आ जाएगा। मतलब 10,000 भी पकड़ लो, आपका रैंक आ गया। ठीक है, तो कितना आप आगे हो, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाकी के जो 12,90,000 बच्चे हैं वो बच्चे 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते जेई मेंस। तो मतलब बहुत सारा गलती हो जाता है उनसे, मतलब उसका स्ट्रेटजी नहीं होता, कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो आपको क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क मतलब करना ही करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए कि आप क्या करोगे तो क्या हो सकता है। सिर्फ देखो 120 से 100 मार्क्स, 97 टू 98.99 परसेंट है, और आपका रैंक आ जाएगा 10,000 से 25,000। सिर्फ आपको अगर 50 मिले, 50 मार्क्स, 40 टू 50 मार्क्स मिले, तो आपको 85 से 90 परसेंटाइल आ जाएगा, 85 से 90 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, 85 से 90 परसेंटाइल आ जाएगा, तो 90 परसेंटाइल आ गया तो आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए, आप आपका रैंक 80,000 आ जाएगा। 80,000 से 1,20,000 तक आपको एक अच्छा, मतलब एनआईटी मिल गया तो अच्छा है। पिछले एनआईटी एनआईटी तो शायद नहीं मिलेगा, मगर उसके बाद का जो अच्छा कॉलेज है ट्रिपल आईटी हो गया। ठीक है, और कोई वीआईटी, और वीआईटी का तो डिफरेंट एग्जाम होता है शायद। ठीक है, तो जेई मेंस के लिए मतलब और भी डिटेल्स में वीडियोस आते रहेंगे। इसके बाद में मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ वो है सेक्शन वाइज, मतलब आप कैसे फिजिक्स में 100% लाइन ला सकते हो, कैसे केमिस्ट्री में 100% ला सकते हो, और कैसे मैथमेटिक्स में 100% ला सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने वाला है। ठीक है, होपफुली आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है।
अगर ये वीडियो पूरा देख लिया है और अगर इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आज के अच्छी तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आई एम विथ यू, यू आर वाचिंग सिंजो। थैंक यू, बाय बाय।